morning, sir. Am I audible? Yes, sir. Yes. Okay. So we will wait for 2 minutes so that the rest of the people could join, and then we will start the class.
Okay, so let us start the class. 27 people has joined, and I think it will be increased. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So today we will design an inverter, layout design of an inverter, and I will give you the example that we have discussed the layout design rules, and now actually how it is designed. So I will give you the basic inverter, and you will have to try something else, and if you have some problem, then we will discuss it in the next class. So today let me first give you an example by designing an inverter. Okay, so I am starting the share. You can see the paint. Everybody can see the paint. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to discuss about inverter layout design. So what is the difference between stick diagram and layout is that a stick diagram is what I will tell. It is it is the sketch. Actually, it is the sketch of how a building is constructed. अगर आप लोग एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको इंजीनियर को जाकर समझाना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं. जैसे कि मेरा 3 फ्लोर बिल्डिंग होगा, उसमें सामने बरंदा होगा, ऐसा होगा, तो उसका जो स्केच, जो प्रिलिमिनरी स्केच प्रिपेयर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिक डायग्राम. मतलब आई एम लिटरली गिविंग यू द कंसेप्ट बिटवीन द स्टिक एंड द लेआउट डायग्राम. क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर हमने स्टिक डायग्राम तो बनाना सीख गया, फिर लेआउट डायग्राम क्या है. एक्चुअली जब आप लोग एज ए क्या बोलते हैं, एज ए इंजीनियर साइंटिस्ट, आप अगर एक मतलब आप तो मेटालॉजिकल इंजीनियर नहीं हो या डिजाइन इंजीनियर नहीं हो, तो आप अपने रिसर्च ओरिएंटेड वर्क या आपका प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्क में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग एक स्टिक डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, जहां पर आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि ये करना है, वो करना है, ये सब करना है, ये सब आपने बेसिक डिस्क्रिप्शन दे दिया. अब एज ए इंजीनियर, जो आपका जो सिविल इंजीनियर होगा, जो आर्किटेक्ट होगा, वो क्या करेगा, वो अपना मिस्त्री को, जो मिस्त्री काम करेगा या जो सुपरवाइजर काम कर रहा है, जो बिल्डिंग बना रहा है, वो उसका उतना ज्ञान नहीं है कि कौन सा वेल है,
कौन सा आपका डिप्लीशन रीजन है, कौन सा आपका एक्टिव रीजन है, को कितना अपना गेट है, वो सब वो लोग नहीं जानता। वो जानता है कि 5 इंची गाँथनी कहाँ देना है, कितना बीम का लेंथ कितना होगा, कैंटिलीवर कहाँ से निकलेगा, ये सब जैसे कि जानते हैं वैसे ये लोग जानता है कि कितना थिकनेस होगा, कितना वो होगा, पॉलीसिलिकॉन के लिए मटेरियल क्या होगा, ये सब। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग वो जो लेआउट डायग्राम होता है जहां पर एकदम बारीकी से आप लोग डायमेंशन मेंशन करते हैं, उसको देखकर अब अपना बनाता है। तो आई थिंक द ब्लूप्रिंट will be called as layout and the sketch of the building will be called as the stick diagram. Understand? समझ गया क्या बोल रहा हूं? यस सर। सर तो हमको जब लेआउट डायग्राम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मॉसिस लेआउट डायग्राम करेंगे। माइक्रोन बेस्ड टूल यूज नहीं करेंगे, हम लोग मॉसिस लेआउट डायग्राम करेंगे, वही सबसे ज्यादा चलता है। मॉसिस होगा तो पूरा एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, पर हम लोग मॉसिस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, माइक्रोन हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं मॉसिस लेआउट रूल्स। तो मॉसिस लेआउट रूल्स में हम लोगों को 4 चीज़ों याद रखना पड़ेगा। एक है मेटल एंड डिफ्यूजन have minimum width and spacing of 4 lambda. Number 2, contacts are two lambda into 2 lambda and must be surrounded by 1 lambda on the layers above and below. Polysilicon uses a width of 2 lambda. Polysilicon overlaps diffusion by 2 lambda, where a transistor is desired.
has a spacing of 1 lambda away where no transistor is desired. Next is polysilicon and contacts have a spacing of 3 lambda from other polysilicon or contacts. And the last one is N well surrounded N well surrounds PMOS transistor by 16 lambda by 6 lambda and avoids NMOS transistor by 6 lambda. So these minimum rules you have to learn by heart when you are thinking of what I will tell. You are thinking of designing anything using Moses layout rules. Okay, understand? समझ रहा है? सर हाँ बोलो. तो मैंने जो बोला वो समझ आया तो आपको? तो अगर हम लोग एक इन्वर्टर को डिजाइन करना चाहते हैं तो इन्वर्टर को हम स्टेप बाय स्टेप लेआउट डिजाइन कैसे हम लोग मानेंगे उसके ऊपर डिजाइन करेंगे. तो पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम लोगों को इंडिविजुअल जो ट्रांजिस्टर है वो डिजाइन रूल्स के हिसाब से बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक we have to attempt to design the inverter with minimum size transistor. ओके, हम लोग ट्रांजिस्टर सबसे कम यूज करके एक इन्वर्टर यूज डिजाइन करना चाहते हैं. तो width of the active area is then determined by the minimum diffusion contact size.
So what I am writing, I am telling that whenever we are going to design a inverter, we need to create the individual transistor according to the design rules. सुनिए अच्छी तरह सुनिए. The we have to attempt to design the inverter with minimum size transistor. This is the first one. जितना भी हम लोग डिजाइन करेंगे उसमें मिनिमम ट्रांजिस्टर यूज करके हम लोग करेंगे. The width of the active area is then determined by the minimum diffusion contact size, which is necessary for source and drain connection, and the minimum separation from the diffusion contact to both active area edges. The width of the polysilicon line over the active area, which is the gate of the transistor, is typically taken as the minimum poly width. तो हम ड्रॉ करते हैं वरना आप लोग समझ में नहीं है. तो मिनिमम पॉली विड्थ क्या है? मिनिमम पॉलीसिलिकॉन का विड्थ कितना है? 2 लैम्डा. मिनिमम पॉलीसिलिकॉन का विड्थ है 2 लैम्डा. तो हम लोग लेते हैं So let us take like this a polysilicon, okay? Let us take like this a polysilicon. So minimum width of the polysilicon, anybody? Minimum width of the polysilicon कोई है बता सकता है? 2 lambda. Yes. तो ये हो गया आपका 2 लैम्डा. अच्छा, पहले मिनिमम ओवर लेंथ ऑफ द एक्टिव एरिया कैसे हम लोग निकालेंगे? कैसे हम लोग लिखेंगे? मिनिमम width of the active area. कैसे हम लोग निकालेंगे? वो एक सम होगा. कैसा सम होगा? मिनिमम पॉलीसिलिकॉन विथ मिनिमम पॉलीसिलिकॉन विथ सर साइड वाला नहीं दिख रहा है. क्यों? अब दिख रहा है? यस सर. जस्ट अ मिनट.
हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? आप Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक मिनट। अब दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? हेलो, दे रहा है सर, Yes, दिखाई। sir. नहीं, वो बोल रहा था ना राइट हैंड साइड पे नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो। सर अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द पॉलीसिलिकॉन पहले, और उसके बाद होता है क्लास 2 इंटू मिनिमम पॉली टू कॉन्टैक्ट, मिनिमम पॉली टू कॉन्टैक्ट, मिनिमम poly to contact spacing plus 2 into minimum contact size plus 2 into minimum spacing from contact to active area edge, minimum spacing from contact to active area edge, active area edge. So this is the minimum width of the active area. ये सब कुछ आता है, मिनिमम पॉलीसिलिकॉन विड्थ आता है, प्लस 2 इंटू मिनिमम पॉली टू कॉन्टैक्ट स्पेसिंग आता है, प्लस 2 इंटू मिनिमम कॉन्टैक्ट साइज होता है, प्लस 2 इंटू मिनिमम स्पेसिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट टू एक्टिव एरिया एज। ये टोटल आपका होता है मिनिमम लेंथ ऑफ, क्या बोलते हैं, सॉरी, मिनिमम ओवरहेड लेंथ ऑफ द एक्टिव एरिया। तो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर इसमें साइड में रखते हैं तो हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये अपना अगर हम लोग थोड़ा गलत ड्रॉ कर लिया है, थोड़ा इसको रफ कर लेंगे। स्पेसिंग कम, ओके। तो पहला वाला जो मैं बोल रहा था वो है अपना पॉलीसिलिकॉन। तो मैं यहाँ पर एक पॉलीसिलिकॉन ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब इसको फिल करता हूँ। अच्छा, मेरा पॉलीसिलिकॉन बन गया। अब क्या है, मेरा जो मिनिमम कॉन्टैक्ट साइज है, तो मिनिमम कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा आपका। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट, ये स्क्वायर होगा, इसको याद रखना आप लोग।
ये अपना दोनों कॉन्टैक्ट बन गया। अब ये तो एक्टिव एरिया का एक एज बनाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो रहा है, पर ऐसा ही होगा ये, जैसे कि थोड़ा मिडिल में आना चाहिए था। तो लिटिल बिट प्रॉब्लम। Okay, so this is my, now I am doing the marking. Okay, so first marking will be this is the first marking. This is the minimum width of polysilicon. Minimum width of poly. Okay, next, this is minimum separation. Minimum separation from contact to polysilicon. Okay, this is the minimum contact size. This is the minimum separation from contact to active edge. Minimum separation from contact to active edge. So this is actually called this area. This total area is called the minimal width of the active area. Minimum
mall width of the active area. And this is the minimum length of active area. So this is the same thing, minimum separation from contact to active. This is the minimum contact size. So this is also minimum separation from contact to active. This is also minimum separation from contact to active. So these are all same. Minimum separation from contact to active. And this is the minimum contact size. Okay, so this is the active area. Whenever you will draw the active area, these things must be in considerations. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो ऐसा एक्टिव एरिया तो एक दो है. एक्टिव एरिया कौन सा है? एक है पी टाइप एक्टिव एरिया, एक है एन टाइप एक्टिव एरिया. बीच में रहता है एक पॉलीसिलिकॉन, ठीक है. तो और उसके साथ क्या रहता है? एक रहता है वेल और एक रहता है मेटल. अब मेटल जैसे जहां पर अपना आउटपुट आएगा वहां पर एक मेटल आएगा, जहां पर अपना इनपुट आएगा वहां पर एक मेटल आएगा, जहां पर ग्राउंड होगा वहां पर एक मेटल आएगा. फिर आप आएगा एक वीडीडी पोर्शन, तो वो मेटल आएगा. फिर आएगा आपका एनवेल या पीवेल. अगर आपका एन टाइप मॉस हो तो एक ही वेल होगा, ट्विन टाइप तो नहीं होगा. अगर पीमोस एनमोस मतलब सीमोस इन्वर्टर हो तो एनवेल ही रहेगा. तो एनवेल के लिए एनवेल का एक कनेक्शन. तो यही होता है आपका. तो मैंने पहले आपको एक्टिव एरिया बाद में एक्टिव एरिया के बारे में समझा दिया कैसे उसका स्पेसिंग है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू अब देखिए, the PMOS transistor must be placed in the N-well region and the minimum size of the N-well is dictated by the PMOS active area and the minimum N-well overlap over N plus. तो N-well का जो
प्रीमोस ट्रांजिस्टर का ऊपर एनुअल होगा, और इसका जो मिनिमम साइज होगा वो कौन कौन डिस्क्राइब करता है? वो डिस्क्राइब करता है मिनिमम, मतलब जो पीमोस का एक्टिव एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज डिपेंड करता है, जो मिनिमम एनुअल ओवरलैप एरिया होगा उसके ऊपर डिनोट करता है। The distance between the NMOS and the PMOS transistor is determined by the minimum separation between the N plus active area and the NWell. The polysilicon gates of the NMOS and the PMOS transistor are usually aligned so the gate connections can be made with single polysilicon line of at least possible length. The reason for avoiding long polysilicon connection is the fact that large parasitic resistance and the parasitic capacitance of the polysilicon lines may result in significant RC delays. तो क्या बोला? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये मुझे बताइए, क्योंकि ये तो लिख कर मैं बता नहीं सकता, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले बात है कि जो पीमोस ट्रांजिस्टर उसके ऊपर एक एनुअल रीजन होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एक रफली बात करें, तो ये मेरा ये मेरा एक एक्टिव रीजन होगा, ये मेरा एक एक्टिव रीजन होगा, इसके ऊपर एक पॉलीसिलिकॉन रहेगा। अब ये जो एक्टिव रीजन रहेगा, इस रीजन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? इस रीजन के ऊपर एक एनुअल होगा। हम लोग जानते हैं वेल फॉर्मेशन कहाँ होता है? वेल फॉर्मेशन होता है, अगर एनुअल फॉर्मेशन होता है तो पी एक्टिव रीजन के ऊपर, अगर पी वेल फॉर्मेशन होता है तो एन एक्टिव रीजन के ऊपर। और हमारा सीमोस के लिए कोई भी एक होल होता है, एनुअल होता है अगर, या पी वेल होता है, किसी भी एक वेल होता है। अगर एनुअल और पी वेल दोनों रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन टैप। आपने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को नोट दिया था इसके ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल, व्हाट डू यू मीन पी वेल, व्हाट इज ट्विन टैप? सो वहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं वहां पर। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जो एनुअल रीजन होगा, तो ये एनुअल रीजन का जो साइज होगा, वो साइज एनुअल रीजन का खुद मतलब खुद वो तय नहीं कर सकता है। ये तय कौन करेगा कि पीमोस एक्टिव एरिया का कितना एरिया है, और जो मिनिमम एनुअल ओवरलैप एरिया है एन प्लस के ऊपर वो कितना है। वो दोनों नतीजा करता है कि एनुअल रीजन का टोटल लेंथ कितना होगा। तो एनमोस और पीमोस ट्रांजिस्टर के अंदर जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस, वो मिनिमम सेपरेशन, वो डिस्टेंस, वो क्या कौन तय करता है? एन एक्टिव एरिया और एनुअल के अंदर कौन सा डिस्टेंस होगा उसके ऊपर। अंडरस्टैंड क्या बोला? समझ गए क्या बोल रहे हो? अरे भाई, Yes, sir. अगर नहीं समझ रहे हो तो बताओ। अगर एम्बिग्युइटी है तो, if anybody has some confusion, please ask me. It is not class, I cannot see your faces. कोई प्रॉब्लम नहीं। Can you please repeat it? इतना देर क्यों बोल रहे हो? बोलो, जल्दी बोलो, मैं तो चाह रहा हूँ कि तुम लोग बताओ। देखो, मैं ड्रॉ करके ही बताता हूँ आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ।
तो अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये मेरा पीमोस एक्टिव एरिया है, दिस इज माय PMOS active area. ओके, अंडरस्टैंड। इसके ऊपर एक वेल फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग एक वेल फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका नाम है एन वेल। अब इस एन वेल का फॉर्मेशन जो मैं बोल रहा हूं, ये एन वेल रीजन का मिनिमम साइज, एनुअल रीजन का मिनिमम साइज डिपेंड एनुअल रीजन के ऊपर नहीं करता। ये करता है जो पीमोस एरिया के जो एक्टिव रीजन है उसके ऊपर, और जो मिनिमम एनुअल ओवरलैप किया है एन प्लस रीजन से उसके ऊपर। कौन सा रीजन है, कौन सा रीजन है? ये है मिनिमम ओवरलैप ऑफ एनुअल ओवर पी प्लस एक्टिव एरिया। ये रीजन है आपका मिनिमम overlap of n well over p plus एक्टिव एरिया। देखो ये है p एक्टिव एरिया, तो p एक्टिव एरिया पर एनुअल ओवरलैप क्या है, तो ये जो एज टू एज है वो है मिनिमम ओवरलैप ऑफ एनुअल ओवर p प्लस एक्टिव एरिया। ठीक है, और एक जगह वो आपका वैल्यू निकालता है, कहां पर, ये भी है सेम मिनिमम ओवरलैप ऑफ एनुअल, ये दोनों सेम है। आपको यहाँ पर ओवरलैप का मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा। अब ऐसा ही मेरा एक पीमोस है, यहाँ पर जैसे पीमोस मैंने बनाया वैसा ही एक एनमोस है कि नहीं? Yes, sir. तो उसका भी ड्राइंग करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम ब्लू कलर से बनाते हैं।
तो ये मेरा एनमोस के लिए बन गया एक्टिव एरिया। तो देखो यहाँ पर एनुअल है, पर यहाँ पर एनुअल नहीं है, यहाँ पर पीवेल भी नहीं है, क्योंकि ये ट्विन टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है अपना this is nothing but the minimum separation between NMOS and PMOS transistor from here to here। एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ नहीं कर सकते। So this is the minimum separation between NMOS and PMOS transistor। NMOS and PMOS transistor। और ये क्या है, ये वाला बता सकते हो कोई, व्हाट इज दिस? This is the minimal separation between N plus active area and N1। Minimum separation between N plus active area and N1। ठीक है, तो अब देखो, तब अब मैं जो बताया था उसको अब ध्यान देखो, इस फिगर को देखते देखते तुम लोग समझ जाओगे। फिर से ध्यान से देखो, क्या बोला, द PMOS transistor must be placed in a annual region and the minimum size of the annual is dictated by PMOS active area and the minimum annual overlap over N plus। So annual का minimum size क्या होगा, ये डेडिकेट करेगा PMOS एक्टिव एरिया और मिनिमम एनुअल ओवरलैप ओवर N प्लस, ये दोनों का ऊपर डिपेंड करेगा, ये और इसका ऊपर एनमोस एक्टिव एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनुअल का साइज कितना होगा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो अब देखो इसके ऊपर, ये इसके ऊपर और ये एक्टिव एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि एनुअल का टोटल एरिया कितना होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द NMOS and PMOS transistor is determined by the minimum separation between the N plus active area and the annual। सो ये भी इन दोनों में सेपरेशन कितना है इसके नतीजे, मतलब ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन एनमोस और पीमोस ट्रांजिस्टर, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन एन प्लस एक्टिव एरिया और एनुअल के ऊपर डिपेंड करता है। द पॉलीसिलिकॉन गेट्स ऑफ द एनमोस और पीमोस ट्रांजिस्टर आर यूजुअली अलाइंड। तो आप देख सकते हैं अलाइन करके हम लोग बनाते हैं, अलाइन मतलब एक के नीचे एक, अलाइनमेंट है। ठीक है, क्यों अलाइन करते हैं, क्योंकि सो दैट द गेट कनेक्शन कैन मेड विथ अ सिंगल पॉलीसिलिकॉन
लाइन ऑफ लीस्ट पॉसिबल लेंथ। हम लोग एक पॉलीसिलिकॉन की मतलब लाइन से वो बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर दोनों लाइन बनाया है, एक्चुअली एक ही लाइन होता है, एक ही बड़ा लाइन होता है, ऐसा एक पॉलीसिलिकॉन हो जाता है। इसीलिए एन प्लस एक्टिव क्या बोलते हैं, एन प्लस एक्टिव एरिया और पी प्लस एक्टिव एरिया को हम लोग अलाइन रखते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? Yes, sir. द रीजन ऑफ अवॉइडिंग लॉन्ग पॉलीसिलिकॉन कनेक्शन, हम लोग जितना लंबा हो सकता है उतना पॉलीसिलिकॉन कलेक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उसका एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम होता है? जो पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है पॉलीसिलिकॉन के ऊपर, मतलब कैपेसिटी, मॉस्फेट तो एक टोटली कैपेसिटेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटेंस है मॉस्फेट पे, जैसा गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस, जैसा ड्रेन कैपेसिटेंस, जैसा सोर्स कैपेसिटेंस, तो बहुत सारे कैपेसिटेंस है मॉस्फेट के। तो ये कैपेसिटेंस क्या कर सकता है? ये कैपेसिटेंस सिग्निफिकेंट डिले के ऊपर काम कर सकता है। रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस डिले होता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस एक करंट को एक जगह से और एक जगह फ्लो होने में बाधा देता है, और कैपेसिटेंस क्या करता है? चार्ज कभी वो पकड़ता है, कभी छोड़ता है। तो इसके वजह से अपना सर्किट में एक डिले का पैदा होता है। तो ये डिले अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ताकि कम पैरासिटिक कैपेसिटेंस पॉलीसिलिकॉन को हैम्पर करे, इसीलिए हम लोग एक लाइन में पॉलीसिलिकॉन कनेक्शन और मिनिमम पॉसिबल लेंथ का पॉलीसिलिकॉन कनेक्शन लाइन बनाते हैं। ठीक है? Yes, sir. Thus, even local connections are preferably local signal connections are preferably made with metal lines as much as possible. हम लोग इसीलिए metal lines में ज़्यादातर कनेक्शन करने के लिए कोशिश करते हैं। And metal polysilicon contacts are used to provide electrical connections between the two layers wherever necessary. और हम लोग मेटल पॉलीसिलिकॉन कॉन्टैक्ट यूज करते हैं, हम लोग ये कनेक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए दोनों लेयर में, जहां पर भी हम लोगों को उचित समझे। द फाइनल स्टेप, इसके बाद फाइनल स्टेप क्या होता है? फाइनल स्टेप होता है एक लेआउट बनाने के लिए लोकल इंटरकनेक्शंस के लिए, जो मेटल से होता है, कभी आउटपुट में, कभी वीडीडी में, कभी ग्राउंड में। जैसा आपने स्टिक डायग्राम में किया था कि कौन सा वीडीडी में कनेक्टेड है, कौन सा ग्राउंड में कनेक्टेड है, कौन सा ड्रेन सोर्स कनेक्शन कैसे है, आप लोग किए थे। तो यहाँ पर भी हम लोग करते हैं। The dimension of metal lines in layout are usually dedicated by the minimum metal length, metal width, and minimum metal separation between two neighboring lines on the same level. In order to be biased, properly, the annual region must have a VDD contact. इसीलिए हम लोग एनुअल में VDD contact लेते हैं। तो हम लोग कंप्लीट मास्क लेआउट बनाते हैं एक इन्वर्टर का। ठीक है? आपको कलर कोड याद है? लास्ट दिन हमने कलर कोड के बारे में बात किए थे, आप लोग को याद है? भैया किसको याद है बताइए? किस किस को याद है?
किसी को याद नहीं? क्यों दीची, क्या याद नहीं? नो सर। क्या है, हम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया क्या? हाँ, ये देखो वो स्लाइड दिया था, देखा थे? यस सर। तो वेल का लिए कौन सा कलर है? येलो। एक्टिव के लिए ग्रीन। पॉलीसिलिकॉन के लिए रेड। मेटल के लिए ब्लू। मेटल 2 के लिए मैजेंटा। कॉन्टैक्ट सभी ब्लैक, भाया भी ब्लैक। ठीक है, देख लिया? यस सर। सबको बोल रहा हूँ, दृशिका को सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। रंजन है क्लास में? इसी रंजन? मिलन कीर्ति? प्रणब? क्या अटेंडेंस है आप लोगों का? ठीक है, चलने दीजिए, मुझे और क्या, ठंडा मिलेगा एग्जाम में आप लोगों को। ठीक है, तो मैं सिमोस इन्वर्टर के एक पिक्चर देखता हूँ। कितना स्टूडेंट है पहले देखते हैं तो। अंकिता है, अविनाश, आयुष, दीक्षिका, जूही है, केतन, मिलन, मौसम मिश्रा, राजेश रंजन। ये तो राजेश रंजन है यहाँ पर, कहाँ है? क्या घूमने गए थे जब मैं पूछ रहा था? राजेश? सर नेटवर्क इशू था। नेटवर्क इशू? हमको मत समझाओ। प्रणब नहीं है। रिची का भी है। अच्छा, तो आप लोगों को अभी अभी हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया कि कलर कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। तो रिचिका जी बोलिए तो, हम पॉलीसिलिकॉन के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं? हेलो? Yes, sir. हाँ, कौन सा कलर यूज करते हैं रिचिका? Sir, red. Sir, red. कौन बोला रेड और कौन बोला ग्रीन? Sir, sir, red. कंसल्ट कर लिए और बोल दिया कि रेड। चलो, बहुत अच्छा है, चल रहा है बहुत अच्छा आप लोग। पॉलीसिलिकॉन के लिए रेड, मेटल 1 के लिए ब्लू, मेटल 2 के लिए मैजेंटा, वेल के लिए येलो और एक्टिव एरिया के लिए ग्रीन। ठीक है, याद रहेगा? सबको पूछ रहे हैं, याद रहेगा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. ओके, अगर याद ना रहे तो आपका जो क्या बोलते हैं टीच मीट का जो प्लेटफॉर्म है वहां पर स्लाइड दिया गया है, उसको पढ़िए। उसको मुंह दिखने के लिए नहीं देता हूं मैं, पढ़ने के लिए देता हूं। कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड नाउ?
व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? No, sir. No, sir. Blackboard. नो सर नो सर अच्छा, पेंट दिख रहा है? देखो तो, पेंट दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. तो एक्टिव एरिया के लिए मुझे क्या करना है बताइए, कौन सा कलर यूज करना है? ग्रीन Green. Green. sir. और येलो किसके लिए यूज करना है? Well, के So, Well, well, तो पहले हम लोग एक इन्वर्टर का ड्रॉ करते हैं, इसलिए पहले हम लोग वेल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरा वेल हो गया। सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर Yes, sir. तो ये मेरा वेल हो गया, इसको फिल कर देते हैं। फिल करने से अच्छा नहीं लगेगा, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं। तो ये बन गया मेरा वेल। अब एनुअल तो बन गया, तो एनुअल के अंदर क्या होना चाहिए मुझे? एक्टिव एरिया। तो कभी भी अगर आपको किसी भी सर्किट को डिजाइन करना है तो पहले आपको सर्किट डायग्राम को याद करना चाहिए। तो मेरा जो सर्किट डायग्राम है सीमोस इन्वर्टर के लिए, वो कैसा है? ये मेरा सीमोस इन्वर्टर है। सब देखिए, इसमें वीडीडी है, इन दोनों को अगर शॉर्ट किया जाए तो ये मेरा पीमोस है, ये मेरा एनमोस है। इन दोनों को शॉर्ट कर कर हम लोग यहाँ से इनपुट देते हैं। यहाँ पर मेरा ग्राउंड है और दोनों में से हमारा आउटपुट निकलता है। सिंपल सर्किट, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग जानते हैं इस सर्किट को इन्वर्टर सर्किट है सीमोस। तो इसको लेआउट डायग्राम बनाना है। तो कितना गेट है? बोलिए कितना गेट है? सर 1 एक गेट है। तो पॉलीसिलिकॉन भी एक रहेगा। एक्टिव एरिया कितना रहेगा? दो है, एक पीमोस के लिए और एक एनमोस के लिए। तो दो एक्टिव एरिया बनाना पड़ेगा। एक्टिव एरिया हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा कलर से? Green. सर ग्रीन हाँ, तो एक्टिव एरिया एन प्लस और पी प्लस दोनों ही हम लोग ग्रीन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ग्रीन ले लिया। तो पहला एक्टिव एरिया बन गया मेरा ये वाला। बन गया मेरा एक्टिव एरिया पहले के लिए। ओके, मुझे दूसरा एक्टिव एरिया बनाना है नीचे। इन दोनों का अलाइनमेंट सेम होना चाहिए, ये मुझे देखना है। एकदम नीचे नीचे जितना हो सके हम लोग करेंगे। 100% तो नहीं होगा, पर जितना हो सके वो हम लोग करेंगे। तो ये बन गया मेरा दो एक्टिव एरिया, एक है पीमोस के लिए, एक है एनमोस के लिए। अब मुझे एक गेट है, क्योंकि इनपुट एक है तो गेट मेरा एक है, तो पॉलीसिलिकॉन मेरा एक होगा। तो पॉलीसिलिकॉन का कलर क्या है भाई? Red. रेड। तो ये मेरा पॉलीसिलिकॉन बन रहा है। सॉरी,
ठीक है, देखो तो पॉलीसिलिकॉन तो क्या बोल रहे हैं, तो ये मेरा हो गया है, क्या बोलते हैं उसको, अपना पॉलीसिलिकॉन मतलब गेट। ठीक है, तो पॉलीसिलिकॉन बन गया मेरा। इसको थोड़ा फिलअप कर देते हैं, पॉलीसिलिकॉन को थोड़ा फिलअप कर देते हैं रेड कलर से। ठीक है, ये मेरा पॉलीसिलिकॉन बन गया। अब मुझे बनाना है कांटेक्ट। अब भैया बताओ कि कांटेक्ट कहाँ कहाँ से होगा। दो कांटेक्ट पीमोस से और दो कांटेक्ट एनमोस से। एनमोस से एक कांटेक्ट जाएगा ग्राउंड की हिसाब से, और एनमोस से और पीमोस से दो कांटेक्ट जाएगा आउटपुट से। पॉलीसिलिकॉन में डायरेक्ट एक कांटेक्ट आएगा, वो है इनपुट वाला कांटेक्ट, जिसको हम लोग मेटल पॉली कांटेक्ट यूज करेंगे। और वहां पर एनुअल पे एनुअल वीडीडी एक कांटेक्ट बनेगा जो वीडीडी से कनेक्शन होगा। ये होगा अपना कांटेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग कांटेक्ट को तो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम लोग मेटल कितने लेंगे, यहाँ पर मेटल एक ही लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर भी हम लोग दो मेटल लेते हैं। दो मेटल किसके लिए लेते हैं, एक मेटल लेते हैं, मेटल 2 लेते हैं फॉर इनपुट आउटपुट कनेक्शन, और मेटल 1 लेते हैं फॉर वीडीडी एंड ग्राउंड कनेक्शन। ठीक है, मतलब एक्टिव एरिया के साथ जो मेरा कनेक्शन रहेगा, जो मेटल कनेक्शन रहेगा, वो हम लोग मेटल 1 से लेते हैं। जो भी एक्टिव एरिया के साथ या पीवेल के साथ होगा तो वो हम लोग वैसे ही लेंगे। और जो मेरा अपना क्या बोलते हैं, इनपुट से इन मतलब पॉलीसिलिकॉन के साथ जो होगा वो मैं अपना मेटल 2 लेंगे। तो पहले मेटल का कलर क्या होगा, मेटल 1 का कलर क्या होता है बताइए। मेटल 1 ब्लू होता है, मेटल 2 मैजेंटा होता है। तो मेटल 1 ब्लू, तो ब्लू ही ज्यादा लगेगा, तो ब्लू मेटल 1 हम लोग यूज करते हैं। तो ये मेरा ब्लू हो गया। तो यहाँ पर एक मेटल कनेक्शन होगा जो ग्राउंड के लिए मैं बनाया। यहाँ से एक कनेक्शन होगा जो मेरा वीडीडी के साथ होगा। पर आप देखिए, मैंने बोला कि हमारा कनेक्शन या स्टेबलाइजेशन लाने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, वहां पर एक पॉइंट वो डिस्कस किए थे। हमने क्या बोला था, नो, इन ऑर्डर टू बी बायस्ड प्रॉपर्ली द एनुअल रीजन मस्ट आल्सो हैव वीडीडी कांटेक्ट। तो एनुअल रीजन को भी मुझे एक वीडीडी कांटेक्ट चाहिए, तो इसके ऊपर एक ओवरलैप कांटेक्ट रहेगा। ठीक है, और एक कॉमन कांटेक्ट होगा यहाँ पर, सॉरी,
ये कॉमन कॉन्टैक्ट रहेगा यहाँ पर। अब देखिए जो ठीक करना है मुझे वो है यहाँ पर मुझे थोड़ा रबर यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से वेल का भी कांटेक्ट होगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके ओके सो मेरा ये कांटेक्ट बन गया। अब दूसरा यहाँ पर भी एक कांटेक्ट बनाना है आउटपुट में। तो यहाँ पर हम लोग रबर यूज करेंगे थोड़ा। सो ओके तो ये मेरा मेटल 1 का कनेक्शन हो गया। अब मेटल 2 जो मैं इनपुट के लिए लूंगा क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा पॉलीसिलिकॉन के साथ, मेटल पॉली कॉन्टैक्ट। तो मेटल 2 मतलब मैजेंडा मेरा कलर होगा और ये होगा डायरेक्ट पॉलीसिलिकॉन के साथ। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है आप लोग बताइए, क्या नहीं दिया? Sir, ground. सर कॉन्टैक्ट। कांटेक्ट नहीं दिया, ग्राउंड दे दिया सब कुछ, पर कांटेक्ट नहीं दिया अभी तक। तो कांटेक्ट आपको करना है कहाँ पर? वीडीडी के साथ एनुअल का कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक भाई ये क्या होता है? यहाँ पर एक कांटेक्ट हो गया। इसको ब्लैक से फिल अप करो। दूसरा कांटेक्ट कहाँ हो गया? इसका सोर्स के साथ। तो यहाँ पर एक कांटेक्ट होगा। हो गया। इसके बाद इसके साथ एक कांटेक्ट होगा। अरे
गया। इसके बाद इसके साथ एक कॉन्टैक्ट होगा, हो गया। फिर कांटेक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर कांटेक्ट होगा, हो गया मेरा कांटेक्ट। इसके बाद यहाँ पर एक कांटेक्ट होगा, क्योंकि पॉलीसिलिकॉन और मिटेक में एक कांटेक्ट है। ठीक है, तो बन गया कांटेक्ट। आप इसको ब्लैक कलर से कर दो। यहाँ पर टेक्स्ट लिख दो, ये है हमारा इनपुट, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ओके, ये है ग्राउंड, जी एंड डी ग्राउंड अपना। ये मेरा ग्राउंड है, और ये मेरा क्या है, इनपुट हो गया। ये मेरा वीडीडी है, वी, ठीक है। दिस इज PMOS, this is NMOS,
Okay, this is annual. ठीक है? Okay, everybody. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so Sir. एक मिनट और एक चीज लिख देते हैं। ये अपना है एनुअल वीडीडी कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये है मेटल पॉली कॉन्टैक्ट। ठीक है, so this is our CMOS inverter layout. हाँ बोलो, कौन किसी बोलना चाहते हो? हेलो हेलो, Yes, sir. कोई कुछ बोलना चाहते हो? समझ आया? Yes, yes, समझ आ गया. Okay. So this is the inverter, CMOS inverter layout. तो लेआउट के बारे में आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन देना था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अब आप लोग को लेआउट बनाना कर सकते हो। ये सिंप्लीफाइड लेआउट वर्जन है, इसका डिटेल्स बहुत हो सकता है, पर हम लोग डिटेलिंग्स के ऊपर डिपेंड ना करेंगे, हम लोग लेआउट बनाना सीखेंगे कि ऐसा दिखना होगा लेआउट। लेआउट और स्टिक डायग्राम में बहुत अंतर है और आप लोग समझ सकते हैं क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो किसी को समस्या है? Anybody has any doubt? No, sir. Avinash Kumar, have you understand? Yes, sir. ओके, जो इसी डिपार्टमेंट का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को मैं एक रिमाइंडर दे देता हूँ। आप लोगों का जो लैब एक्सपेरिमेंट कॉपी है वो आज गूगल क्लासरूम का लिंक कल दिया गया है, तो वो आज शाम को 5 बजे के अंदर आप लोग गूगल क्लासरूम में वहाँ पर असाइनमेंट सबमिट कर देना और जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको मेंटेन कर देना। ठीक है दीचिका? Yes, sir. Okay. So please remind all the students of EC department, as you are the CR. So please remind all the students of EC department to submit their lab copy within today, because after today I will not grant anyone's copy except Anupama Thakur, who she is severely ill and she has given some applications to the HOD and HOD has given the HOD has accepted the request. So उसके सिवा और किसी के बारे में
हम मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है और मुझे कोई एप्लीकेशन नहीं दिया गया है, तो आज शाम को 5 बजे का अंदर अंदर आप लोग अपना असाइनमेंट कॉपी जमा दीजिए। जो मैंने फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को मांगा था, दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्पाइस फॉर द VLSI लैब। सेकंड नहीं, सेकंड जो मैं लास्ट दिन किया था वो नहीं, फर्स्ट जो बोल रहा था वो आज के अंदर। और जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है वो इंस्ट्रक्शन पर कृपया आप लोग फॉलो कीजिए। इंस्ट्रक्शन गलत होने से भी आपका नंबर नहीं मिलेगा। So again I am asking because I am not doing any other, I am not starting any other chapter today because ये थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करने वाला चैप्टर था, इसीलिए थोड़ा धीरे से मैंने किया, बहुत टाइम लेकर। तो इसके बाद और डायग्राम ज़्यादा नहीं है, यह तो सर्किट हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट डे, फास्ट ट्रांजिस्टर लॉजिक एंड ट्रांसमिशन गेट। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, क्योंकि आज मैं नया कुछ नहीं करूँगा। तो अब 2 मिनट बाकी है, किसी का कोई डाउट क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हो। किसी का कुछ नहीं है, कोई डाउट नहीं है? सर एग्जाम में कलर पेन से बनाएंगे सर डायग्राम लेआउट? ना 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 ना, एग्जाम में कलर पेंसिल से मत बनाइए। एग्जाम में आप सिंबल बना दीजिए। सिंबल मतलब मैं एक बार आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप ऐसा सिंबल बना दीजिए जैसे कि मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। ये डॉटेड लाइंस होगा तो पॉलीसिलिकॉन होगा, ये होगा तो एक्टिव एरिया होगा, ऐसे बना दीजिए। ये एक्टिव एरिया का ऐसे बनाएंगे आप लोग। कांटेक्ट होगा तो थोड़ा डार्क कर दीजिएगा इसको, कांटेक्ट बना दीजिए। ऐसा आप लोग, जैसे कि आप 10+2 में मैप पॉइंटिंग करते थे, तो मैप पॉइंटिंग करने में, जियोग्राफी में मैप पॉइंटिंग करते थे, तो वहाँ पर जो पोर्ट होता था, आप तो वहाँ पर शिप का ड्राइंग नहीं ड्रॉ करते, तो पोर्ट के लिए एक सिंबल लेते थे। कहीं पर भी मिनरल्स है तो उसके एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते थे, या किसी और से रिप्रेजेंट करते। तो मैप पॉइंटिंग में जैसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं पहले से सिंबल्स लेकर, वैसे यहाँ पर आप लोग वही सिंबल्स लेकर रिप्रेजेंट करेंगे। पर हाँ, अंत में मतलब जहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया तो कौन सा नोटेशन में क्या लिया उसका एक्सप्लेनेशन नीचे ऐसे एक इंडेक्स बनाकर आप लोग लिख देंगे कि ये वाला पॉलीसिलिकॉन है, ये वाला कॉन्टैक्ट है, ये वाला एक्टिव रीजन है, ये वाला एनुअल है, तो ये लिख दीजिएगा। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, तो होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टैंड, और थैंक यू for being in this class. Hope it has enjoyed you very much. So again I am asking, if anybody has some doubt they can ask me, or you can leave the class because the class is over. Thank you very much. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.